व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 48 की, जो कि 23 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 9 का विज्ञान विषय से संबंधित कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है उत्तक, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। और अब तक हम पढ़ चुके हैं जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में। पादप उत्तक में विभाज्य उत्तक और सरल स्थायी उत्तक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक के बारे में, और जटिल स्थायी उत्तक में आज हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो आइए जरा देखते हैं कि जाइलम के बारे में क्या आपका कार्यपत्र की वर्कशीट बताती है। चलिए देखते हैं, जानते हैं। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और इन सभी कोशिकाओं में को एक इकाई की तरह मिलकर कार्य करना या विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार करना होती हैं ये कोशिकाएं। और ये दो प्रकार की होती हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में ये उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिससे संवहन बंडल कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। तो कहना क्या चाह रहा है ये, इनका काम क्या है, जल, खनिज और भोजन को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। और पादप में सामान्य तौर पर ये कैसे बहुत ही पास पास ये साथ साथ होते हैं, जिस वजह से इन्हें संवहन बंडल भी कहते हैं, या संवहन बंडल कहते हैं इन्हें। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की, मुख्यतः बड़े पौधों की विशेषता होती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम क्या है, जाइलम उत्तक पौधों का काष्ठीय की भाग है। ये चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली चीज, इसमें जाइलम ट्रेकॉइड, वाहिका या वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम फाइबर रेशे। ठीक है बच्चों, इस तरह की चार कोशिकाओं से मिलकर ये जाइलम उत्तक बना होता है। सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके जितनी भी कोशिकाएं होंगी जाइलम की, यानी वो ट्रैकिड है या वाहिका है या फिर फाइबर है, ये सब जब परिपक्व हो जाएंगी तो मृत होंगी। ठीक है बच्चों, अगला है वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, दोनों नालिकार संरचनाएं हैं। तो क्या कह रहा है ये, वाहिनिका और वाहिका ये दोनों के दोनों जो होते हैं, यानी कि आपका ट्रैकिड और वेसल, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसी संरचना वाली होती हैं। ठीक है ना, जैसे दिख भी रही है आपको, और ये इस तरह की संरचना बनाती हैं। ठीक है, आगे है कार्य। तो जाइलम उत्तक में वाहिका या वह वाहिनिका जड़ से पौधों तक विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर की साइड में मेनली जितने भी भाग हैं उनमें क्या करती है, उनमें जल, खनिज और लवण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। फिर है जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं तथा ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो फाइबर का काम क्या है, मेनली स्क्लेरेन्काइमा से बने होने के कारण इनका काम है पौधों को दृढ़ता प्रदान करना, ताकि वो उन्हें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अगला है जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण व पाचीय संवहन में मदद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भोजन के संग्रहण और साइड में जो पत्तियाँ होती हैं उसमें मदद करते हैं।
ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं ये, और ये किसी एक विशिष्ट कार्य करने के लिए इकाई के तौर पर काम करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। ठीक है बच्चों, ये है। फिर अगला है, संवहन उत्तक और बंडल क्या होते हैं? तो संवहन उत्तक क्या होते हैं? वह उत्तक जो जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, संवहन उत्तक कहलाते हैं। और पादप में उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ होते हैं, तो ये संवहन बंडल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर अगला है, जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो जाइलम उत्तक के 4 भाग कौन से हैं? जाइलम उत्तक के 4 भाग हैं, वाहनिका, वेसल, पैरेन्काइमा और रेशे। ठीक है। अब वाहनिका और वेसल का कार्य क्या है? ये नीचे से ऊपर क्या काम करते हैं? खनिज, लवण और जल के अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। पैरेन्काइमा क्या करती है? पैरेन्काइमा भोजन के संग्रहण व बराबर में पाचीय संवहन में मदद करती है। ठीक है बच्चों। फिर रेशे क्या करते हैं? रेशे या फाइबर स्केलेन्काइमा से बने होते हैं और ये दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है। और पैरेन्काइमा ऐसा क्यों कर लेती है संवहन, इस तरह का कार्य? क्योंकि वह इसके अलावा और कोई, मतलब इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी मृत होती हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आपकी वर्कशीट होगी बच्चों कंप्लीट। और एक क्वेश्चन रह गया अभी आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है? तो कोशिका जो मैंने बताया अभी आपको, जाइलम में पैरेन्काइमा कोशिका जीवित होती है, इसके अलावा सभी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो बच्चों अब आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।